नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीके वीडियो। तो मैं हूं कृष्णा और अभी हमारे पास है दोस्तों ये स्विच टीपी की तरफ से आ जाता है 8 गीगाबिट ये स्मार्ट स्विच है। अगर मॉडल की इसके बात करें तो ये TLSG108E और ये स्मार्ट मैनेज के स्विच आ जाता है। कंप्लीटली इसको आप मैनेज नहीं कर सकते हैं बट इसको थोड़ा बहुत मैनेज आप कर भी सकते हैं। दोस्तों इसके बारे में कंप्लीटली बात करेंगे कि आखिरकार ये किस तरह का स्विच है। अगर आप लेने की सोच रहे हैं या फिर लेने का प्लान कर रहे हैं या फिर आपको रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो देखने का बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है इस स्विच के बारे में जानने के लिए कि आखिरकार किस तरह का ये स्विच है और आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या क्या फीचर्स आपको मिल जाता है और क्या आपका जो वर्क है, क्या जो आपका आवश्यकता है उसको फुलफिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले इसका अगर ओवरव्यू या फिर आपको अगर बता दें इसका जो मेजर स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में बात कर लेंगे। और उससे पहले बता दें कि ये कहाँ से हमने परचेस किया हुआ और परचेसिंग में किस तरह का उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आता है या फिर नहीं आता है। तो मैं बता दें दोस्तों कि ये हम फ्लिपकार्ट से परचेस किए हुए हैं। आप इसे कहीं से भी परचेस कर सकते हैं, ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन से भी कर सकते हैं। ऑनलाइन में परचेस करने में थोड़ा बहुत कुछ परेशानी आती है जहाँ की आपको एक्चुअल नहीं पता होते रहता है। जब तक आपके हाथ में ये नहीं आ जाता तब तक आपको पता नहीं चल पाता कि एक्चुअल में आखिरकार प्रोडक्ट क्या होने वाला है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन जो है वो मैच नहीं करते रहेगा। एक्चुअल में कंपनी की वेबसाइट पर अलग रहेगा, फ्लिपकार्ट पर देते तो वहाँ अलग अलग आ जाता है। और प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग भी आपको वेरी करते रहेगा, कहीं कितना भी रह सकता है कहीं कितना भी रहेगा। बट अगर आप ऑफर वगैरह लगा लेते हैं तो नॉर्मली ये 1900-2000 के बीच में आपको मिल जाता है। अगर मॉडल की बात करें तो फिर से बता दूं TLSG108 ये गीगाबिट पोर्ट ये स्विच है, गीगाबिट के साथ आता है और ये आपको लगभग 2000 के आसपास में मिल जाता है। ऑफर वगैरह लगा लेते हैं तो हाँ, अगर आपके पास और भी अगर ऑफर वगैरह लगा देते हैं तो 2000 से नीचे भी आ जाता है, 2000 से 2100 के आसपास नॉर्मली अगर मिलते रहता है। अगर एवरेज की बात करेंगे तो भी आपको 2022 में आपको हमेशा मिल जाएगा, बिना ऑफर के टाइम पर भी आपको मिल जाता है। तो कार्ड वगैरह का सिर्फ कार्ड आप अप्लाई करते हैं ऑफर। तो ऑफलाइन मार्केट में आप ज्यादा भी हो सकता है, कम भी होता है, अलग अलग मार्केट पर डिपेंड करेगा, उसका नहीं पता है ना। तो ये आप परचेज कर सकते हैं। प्राइसिंग की बात करिए फ्लिपकार्ट पे अगर लेते हैं तो वहाँ कभी कभी आपको डिस्क्रिप्शन में बताएं कि जैसे कि अंतर आता है, जैसे कि हम भी लिए थे तो फिर उसका टाइटल डिस्क्रिप्शन का टाइटल में भी लिखा हुआ अलग था और ये एक्चुअल में स्विच अलग है। अब फोटो में फिर यही वास्तव में आपको एक्चुअल यही दिखाएगा बट जो लिखा हुआ रहता है वो डिफरेंट रहता है और देता आपको ओपन बॉक्स है। तो आपको उस टाइम पे एक्चुअल में चेक करना चाहिए अगर आप फ्लिपकार्ट से लेते हैं या फिर किसी भी ऑनलाइन से लेते हैं, क्योंकि वहाँ सर्विस सेंटर का जो रिप्लेसमेंट है वो मिलता है, यानी कि फ्लिपकार्ट को आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं या रिटर्न नहीं कर सकते हैं। अगर आपने ओपन बॉक्स दिया, आपने देख लिया, उस टाइम पे आपने अगर सही से एग्जैक्ट इसको पहचान करके वापस नहीं किया तो क्योंकि उसी टाइम पे आपको वापस कर देना। अगर आपको ये पूरा कॉन्फ़िगर आप सही से या फिर जो भी आपने ऑर्डर किया वो अगर नहीं मिलता तो आप ऑर्डर को छोड़ सकते हैं। बट अगर आपने ले लिया, OTP दिया तो फिर आपका हो गया, वो कंपनी उसके लिए आपको कैंसिल नहीं करेगा, क्योंकि वो साफ साफ कह देगा कि भाई ओपन बॉक्स था, आपको ये देख लेना चाहता। खैर ओपन बॉक्स के बारे में भी काफी सारा डिटेल में हमने वीडियो बनाया हुआ। अगर आपको उसके बारे में ज्यादा डिटेल्स में जानकारी लेना है तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, वहां पर वीडियो देख सकते हैं। इसके जो फ्लिपकार्ट का ये रिटर्न पॉलिसी उसका एक डार्क साइड क्या है और किस तरह से वो मतलब अगर आपको बचना है उससे तो किस तरह से बच सकता है और किस तरह से वो आपको ठग सकता है क्या ठग सकता है। मान चलिए तो इसका दोस्तों अगर बात करते हैं इसका जो हाईलाइट है जहाँ पर आपको देख सकते हैं इस साइड की तरफ आपको यहाँ पर इसका मेजर जो इसका स्पेसिफिकेशंस का है वो हाईलाइट है, यहाँ पर कुछ कवर किया हुआ। तो इसको भी हम हटा करके आपको हो सकता है आपको दिखने में भी नहीं भी दिखा हो तो हम ये एक्चुअली यहाँ पर आपको पढ़ के बता देते हैं कि आखिरकार क्या क्या आपको मिल जाता है। दोस्तों आपको इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का अलग अलग समझे चूंकि मैनेज करने के लिए भी दिया जाता है और ये इजी टू मतलब डायरेक्ट रेडी टू यूज भी आ जाता है। अगर आप नहीं कुछ करना चाहें तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगर आप मैनेज करना चाहते हैं तो इसको मैनेज भी कर सकते हैं। नॉर्मली अगर फीचर्स की बात करते हैं तो इसमें 8 पोर्ट मिलता है जो कि 10/100/1000 Mbps का मिल जाता है, कि 8 पोर्ट आपको 1 Gbps तक का कैपेबिलिटी रहता है। स्विचिंग कैपेसिटी की अगर बात करते हैं तो ये 8 पोर्ट है तो दोनों इन आउट यानी कि डाटा लेना और देना ट्रांसफर करेगा तो 16 Gbps का आ जाएगा आपको और नॉन ब्लॉकिंग रहेगा इसमें। उसके बाद आपको दोस्तों इसमें फैन वगैरह नहीं मिलता है, फैनलेस है तो ज़्यादा हीट नहीं आने वाला है। उसके बाद आपको अगर ऑपरेटिंग टेम्परेचर का मैंने बात कर ले तो 0 to 40 डिग्री, अगर 40 डिग्री से ऊपर जाता है तो शायद वर्क करने में थोड़ा प्रॉब्लम है। नॉर्मली हर इक्विपमेंट का इतना ही रहने वाला है। और सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो इसे इस पर तो लगा हुआ था पूरा, ये हटा नहीं तो पूरा एक्चुअल इस पर एक्चुअल दिखाता नहीं है, बट आपको फिर भी अगर हम नॉर्मली बता दें IGMP लिंक एग्रीगेशन पोर्ट मिररिंग ये सब का फीचर आपको मिल जाता है। उसके बाद आपको पेरेंटल कंट्रोल वगैरह सभी कुछ मिल जाता है जहाँ से कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं लिंक एग्रीगेशन, इसमें आप इजीली और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसको सबसे पहले आप ओपन करके देख लेते हैं कि आखिरकार इसमें स्विच में क्या किस तरह का आपको मिलने वाला है और किस तरह का इसका बिल्ड क्वालिटी वगैरह आपको मिल सकता है। दोस्तों इसका पैकेजिंग भी काफ़ी बेहतरीन नहीं रहता, हालांकि कंपनी जो देता है वो पैकेजिंग का सिक्योर पैकेजिंग चार्ज भी लेता है और पैसा देता है, बस फिर भी पैकेजिंग बिल्कुल ही सेटिस्फेक्शन लेवल का नहीं रहा कि भाई कुछ सही से आपको मिल पाए। प्रोडक्ट की अगर बात करते हैं तो ये आपको प्रोडक्ट आपको मिल जाता है जो कि टीपी का ये स्विच आ जाता है और वेट
काफ़ी ज़्यादा है नॉर्मल स्विच से, जो कि मैनेज अगर नहीं रख करने वाला रहता है तो उसका और इसका वेट में काफ़ी सारा अंतर आने वाला है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। उसके बाद आपको साथ में मिल जाता है ये एडाप्टर आपको मिल जाता है, और इसे यानी कि इसको पावर ऑन करने के लिए। उसके बाद आपको मिल जाता है ये रबर स्टैम्प, जो कि आप इसको अगर टेबल माउंट करें या फिर वॉल माउंट, दोनों तरह का फीचर्स आपको मिल जाता है। इसे रखिए साइड में। और दोस्तों अगर इसमें बात करते हैं तो इसका अगर आपको देख सकते हैं, इसका अगर वर्जन की बात करें कि कौन सा वर्जन मिलता है, क्योंकि जब आप परचेस करते हैं तो एक्चुअल में किसी भी वेबसाइट पर नॉर्मली वो हर एक जगह पे वर्जन कहीं पे मेंशन भी रहता है, बट कई जगह पे नहीं मिलता है या फिर आप नहीं भी जान पाते हैं। तो ये हमें जो मिला हुआ है वो वर्जन 6.8 है, यानी कि लेटेस्ट वर्जन हमें मिला हुआ है। किसी को कम भी मिल सकता है, नहीं पता, बट इसमें लेटेस्ट वर्जन हमें मिला हुआ है। इधर अगर आपको देखना है तो यहाँ पीछे की तरफ देख सकते हैं यूजर नेम और पासवर्ड, आपको हर कुछ डेटा इस तरफ में आपको दिया रहेगा। आगे की तरफ अगर देखते हैं तो इधर अगर देखते हैं तो ये 8 पोर्ट है, जो कि आपको हर एक पोर्ट में 1 जीबीपीएस का डेटा आप ट्रांसफर कर सकते हैं। इस साइड की तरफ अगर देखते तो इधर रिसेट बटन आपको एक मिल जाता है, और एक आपको मिल जाता है ये अब पावर देने के लिए। उसके बाद इधर दोनों साइड में आपको वेंटिलेशन यानी कि हवा का जो निकलने का है उसके लिए, कूलिंग करने के लिए आपको मिल जाता है, जिससे कि ये फैनलेस, हालांकि फैन है नहीं, बट फिर ये कूल बेहतरीन कर पाता है नहीं कर पाता है एक्चुअली में पता नहीं, करने के लिए दिया हुआ है। हमने इसका इस्तेमाल अभी किया हुआ नहीं, क्योंकि अभी 25 में, तो वो इस्तेमाल करने के बाद पता चलेगा। तो दोस्तों ये था इसका पूरा स्विच, और स्विच के बारे में अगर आप ऑनलाइन परचेस करते हैं तो उसके बारे में भी है। ये बिजनेस क्लास का है। अगर नॉर्मली अगर आपका इसका रिक्वायरमेंट है तो आप ले सकते हैं। 1 जीबीपीएस प्रत्येक पोर्ट का कैपेसिटी इसमें कंपनी ने बताया हुआ है। टेस्ट हमने नहीं किया हुआ, डेफिनेटली टेस्ट करके इसके बारे में एक्चुअल में भी रिव्यू आपको बताएंगे कि वास्तव में कितना इसका कैपेबिलिटी है और किस हिसाब से ये काम कर पाता है। बट कंपनी ने जो बताया वो गीगापोर्ट है, तो इसमें 1 जीबीपीएस का डाउनलोड, अपलोड और डाउनलोड यानी कि दोनों ट्रांसमिट हो सकता है, इन और आउट दोनों करेगा, यानी कि एक में 2 साइमल्टेनियस काम करने वाला है, यानी कि डाटा लेगा भी और दे भी सकता है। तो टोटल मिलाकर के 16 जीबीपीएस तक का कैपेबिलिटी इसमें आ जाता है। लिंक एग्रीगेशन करके आप चाहें तो 1 जीबीपीएस से अधिक का भी डाटा ट्रांसमिट करा सकते हैं, अगर आपके पास इसमें जैसे कि पोर्ट अगर ओवर हो जाता है तो। दोस्तों इसका अगर लिंक एग्रीगेशन वगैरह सब का फीचर्स अगर आपको डिटेल्स में जाना है तो डेफिनेटली आप गूगल भी कर सकते हैं कि क्या होता है नॉर्मल इसमें जो फीचर है हमने बताया हुआ, क्योंकि अगर हर एक फीचर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे अगर तो काफी सारा वीडियो भी लंबा हो जाएगा, और ये तो फिलहाल इसका अनबॉक्सिंग का वीडियो था, तो वो लिंक एग्रीगेशन का इसमें क्या ही बात करेंगे। डेफिनेटली इस टीपी लिंक के स्विच से रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चंस के जो जवाब होने चाहिए थे मैंने आई होप कि दे दिए होंगे, पर फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो डेफिनेटली इसे लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि इसके आगे का वीडियो आपको डेफिनेटली मिल पाए, और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा।